Morning students, myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 6th, Science. So students, पेज लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 81 का ऑलमोस्ट पेज कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो लास्ट पैराग्राफ है वो थोड़ा सा पेंडिंग है. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज पेज नंबर 81. ओके, लास्ट पैराग्राफ. The plant and animal that live on land are said to live in terrestrial habitat. कि ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं लैंड पे मोस्टली मिलते हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल को हम क्या बोलते हैं, उनके जो हैबिटेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल habitat are a forest, grassland, desert, coastal and mountain region. On the other hand, the habitat of plant and animal that are live on water are called aquatic habitat. कि ऐसे प्लांट और एनिमल जो क्या होते हैं, वाटर में होते हैं, उनके हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट. लेक्स, रिवर एंड ओशियन आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. ओके, देयर आर अ large variation among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different part of the world. The organism, both plant and animal living in a habitat are called biotic component. The non-living things such are rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. Are single and heat abiotic or abiotic component. Are sunlight and मतलब जो सनलाइट और हीट जो है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है क्या, वो हमें ऐसा हो सकता है क्या. वी नो दैट सम प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स. कि हम लोगों को पता है जो प्लांट है वो सीड से ग्रो होते हैं. Let us look at some abiotic factor and their effect on seed as they grow into young plant. Okay, कि कैसे abiotic factor जो है वो एक पौधे के पनपने में ग्रो करने में हेल्प करते हैं. सो हम ये पढ़ेंगे इस एक्टिविटी सेकेंड के थ्रू. एक्टिविटी सेकेंड, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1. वी मेड स्प्राउटेड फ्रॉम मूंग एंड चना सीड. When a seed turns into a sprout, it is said to have a germinate. This is the beginning of life of a new plant. Collect some dry moong seed. Keep 20 to 30 seeds aside. Soak the rest in the water for a day. Divide the soaked seeds into 4 parts. Keep one part completely submerged in water for 3 to 4 days. Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. Keep one part of a soaked seed in a sunny room and another in a completely dark region, like a cupboard that does not allow any light to come in. Keep the last part of a very cold surrounding, say in a refrigerator or with ice around them. Rinse then and replace the water every day. What do you notice after a few days? Do you see in all the five conditions germinate uniformly? Do you find slower or no germinate in any of these? कि आप लोगों ने जो ये एक्सपेरिमेंट किए हैं अलग अलग सीड की अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, का किसी को रेफ्रिजरेटर में रखा, किसी को सनी एरिया में रखा, तो किसी को डार्क एरिया में, तो सब में ही क्या जर्मिनेशन हो सकता है, या किसी में फास्ट हो रहा है किसी में स्लो हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या.
Do you realize that a biotic factor like air, water, light and heat is important for the growth of plant? कि ये जो अबायोटिक फैक्टर हैं, एयर, वाटर, लाइट और हीट, ये जो सारे फैक्टर हैं वो एक प्लांट की जर्मिनेशन या उसकी ग्रोथ में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और अबायोटिक फैक्टर होता है वो लिविंग बींग्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एवरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट. और ऑर्गेनिज्म जो है वो कोल्ड एरिया में भी ऐसे ही हो सकते हैं जैसे हॉट एरिया में. इजंट इट? ऐसा होता है क्या? हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? और कैसे वो मैनेज करते हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए? अडेप्टेशन इज अ मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट. और सारे जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं. उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अडेप्टेशन. ओके. Adaptation does not take place in a shorter time because a biotic factor of a region also change very slowly. और adaptation अगर किसी जगह पे नहीं है तो, और abiotic factor भी नहीं है तो जो प्लांट की ग्रो होगी वो काफ़ी स्लो होती हैं. Those organism which cannot adapt to this chance die and only the adapted ones survive. कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं. ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज. दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट. लेट अस लुक एट सम हैबिटेट understood a biotic factor and the adaptation of animals in this habitat. Okay, now next 9.3 a journey throughout different habitat. कि different टाइप के जो habitat होते हैं उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे. ओके. some terrestrial habitat. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? डेजर्ट. we discuss the abiotic factor of a desert and the adaptation in camel. कि कैमल के अंदर जो अडेप्टेशन है वो डेजर्ट एरिया में मोस्टली मिलता है. व्हाट अबाउट अदर एनिमल एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट? डू दे हैव द सम काइंड ऑफ अडेप्टेशन? कि सब जो सारे प्लांट और एनिमल जो है वो सब में एक तरह का अडेप्टेशन होता है या सब में ही मिलता है? इट इज़ पॉसिबल. देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट and snake which do not have long legs that our camel has. कि जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जैसे स्नैक है या फिर रैट जो है उनके पैर लंबे पैर नहीं होते हैं कैमल के जैसे. टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन अ burrows डीप इन द सैंड. की इस तरह के जो एनिमल है वो क्या रहते हैं? बिल में रहते हैं, मिट्टी में बिल बना के रहते हैं. दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर. और इस तरह के जो एनिमल है वो मोस्टली रात में ही बाहर निकलते हैं जब ज़मीन कैसी हो जाती है? ठंडी. क्योंकि उनके लंबे पैर नहीं होते इसलिए उनको गर्मी लग जाती है. इसलिए जो रैट और जो स्नैक्स होते हैं वो मोस्टली हॉट एरिया में बाहर दिन के टाइम में बाहर नहीं आते हैं. फिगर 9.5 शो सम typical plant that grow in desert. How are these adapted to the desert? कि 9.5 में आप लोगों ने ये देखा है जो कैक्टस है वो एक तरह का टिपिकल प्लांट है जो क्या होता है? डेजर्ट एरिया में भी ग्रो करता है. और ये किस तरह से मॉडिफाई होता है? जैसे कैक्टस में क्या होता है मोस्टली ये जो लीफ है वो क्या होती है? नीडल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं जिससे जो वाटर की जो लॉस होती है वो कम हो जाती हैं. नाउ एक्टिविटी थर्ड. Bring a potted cactus and a leaf plant to the classroom. Tie polythene bag to some part of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in plants.
लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर। आपको क्या करना है कि जो पॉटेड प्लांट है उसको क्या करना है, सन में रख देना है और उसको थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे? डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट इन द टू पॉलीथीन बैग? और आप लोग क्या देखेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि जो वाटर की जो लॉस है पॉलीथीन बैग के अंदर, क्या उसके अंदर वाटर कलेक्ट हुआ? डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रॉट ट्रांसपीरेशन। और जो डेजर्ट के जो प्लांट है उनके अंदर जो वाटर की लॉस होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है। द लीव इन डेजर्ट प्लांट आर एदर एबसेंट। और जो डेजर्ट एरिया के जो प्लांट होते हैं उसके अंदर लीव जो है वो एबसेंट होती हैं, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिन्स। The help in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in a cactus is, in fact, its stem. Polythene in these plant is usually carried out by the stem. The stem is also covered with a thicky wax layer which help to retain water in the tissue of cacti. जो कैक्टस प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है वो कवर्ड होती है और उसके अंदर थिक वैक्स की जो लेयर, वैक्सी लेयर होती है जो क्या करती है, वापस वाटर को अंडरग्राउंड के अंदर फ्लो होने में हेल्प करती है जब उसको ज़रूरत होती है, पानी नहीं मिलता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर द अब्जॉर्बिंग वाटर। और जो अदर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी ज़मीन तक, गहराई तक होती है जिससे वो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। माउंटेन रीजन, दिस हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। और इस तरह का जो माउंटेन का जो रीजन टाइप का जो हैबिटेट है वो कैसा होता है, कोल्ड एंड वाइंडी, ओके, वाइडी होता है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। और इस एरिया में जो स्नोफॉल होता है वो सर्दियों में स्नोफॉल होता है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। और जो माउंटेन रीजन के अंदर प्लांट और एनिमल की जो वैरायटी होती है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में अलग अलग वेराइटी मिलती है। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शो इन फिगर 9.6? क्या आप लोगों ने 9.6 के अंदर जो फिगर फोटोज दे रखी है प्लांट्स की, क्या आपने इस तरह की वैरायटी देखी है? इफ यू लिव इन माउंटेन रीजन आर हैव विजिटेड वन, यू हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री, बट हैव यू एवर नोटिस सच trees you naturally grow in other region? How are these adapted to the condition prevailing in their habitat? कि क्या आप लोगों ने इस तरह की जो पेड़ है वो अनदर रीजन में भी देखे हैं क्या, अदर रीजन में भी? और ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं? दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड। और ये इस तरह के जो ट्रीज होते हैं वो मोस्टली जो माउंटेन हैबिटेट में जो ट्री होते हैं वो मोस्टली कॉर्न शेप के होते हैं, यानी ऊपर से कॉर्न शेप के होते हैं। एंड हैव स्लोटिंग ब्रांचेज। और उसकी जो ब्रांचेज होती है वो कैसी होती है, स्लोपिंग यानी फिसलने वाली होती है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर अ नीडल लाइक। और जो इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है, सुई जैसी होती हैं। दिस हेल्प टू रेन वाटर एंड स्नो द स्लाइड ऑफ इजीली। और नीडल लाइक इसलिए होती है क्योंकि जो जैसे स्नोफॉल होता है जो या बारिश की जो बूंदे होते पानी होता है वो पेड़ों के ऊपर ठहरे नहीं और सीधे ही नीचे उतर जाए, इसलिए उसकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम these that are also present on mountain. They may have different kind of adaptation to survive on the mountain. और यहाँ पे रहने वाले जो जानवर है या फिर जो प्लांट्स है उनमें अलग अलग तरह के अडेप्टेशन होते हैं। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्ट टू द कंडीशन देयर। फिगर 9.7, जैसे 9.7 में ये आपको फिगर में दिख रहा है
कि कैसे जो स्नो लेपर्ड है या फिर याक है, माउंटेन गॉट है ना, गॉट आर अडेप्ट टू माउंटेन हैबिटेट। ओके, तो इनके अंदर भी अलग अलग क्वालिटी प्रेजेंट होती हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और उनकी जो थिक स्किन होती है और फर होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर एंड कीप देम वर्म, और याक जो होती है उसके जो हेयर होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और उनको वर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, और जो स्नो लेपर्ड होती है उसकी थिक फर होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, दीज प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन वॉक ऑन द स्नो, और उसके जो फीट और टोज जो होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से और स्नो के ऊपर चलने में। द माउंटेन गॉड हैज़ स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप टू रॉकी एंड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, और जो माउंटेन गॉड्स होती है उनके स्ट्रॉन्ग हुफ्स होते हैं जो उनको चट्टानों के ऊपर दौड़ने में हेल्प करते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एज डिफरेंट हाइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है ग्रासलैंड। अ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट किल एनिमल लाइक डियर। जो ग्रासलैंड के जो एनिमल है वो क्या करते हैं मोस्टली, मतलब लॉयन जो होता है वो मोस्टली कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में रहता है। और इस तरह के जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को मार के खाते हैं, शिकार करते हैं और फिर खाते हैं, जैसे कि डियर है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, और इनका जो कलर होता है लॉयन का वो कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर का। लुक एट अ पिक्चर ऑफ अ लॉयन एंड दैट ऑफ अ डियर, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है 9.8 के ए और बी में। फर्स्ट जो है वो लायन है और सेकंड जो है वो डियर है। ओके, हाउ आर द आईज प्लेस इन द फेस फॉर दिस टू एनिमल, कि इन दोनों की जो आईज होती है वो कैसी होती हैं। आर दे इन फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस, कि इनकी जो साइड आईज होती है वो फ्रंट में होती हैं और किसी की साइड में। ओके, तो फर्स्ट वाले की फ्रंट में और डियर की साइड में। लॉयन हैव लॉन्ग क्लेव्स इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथड्रॉड इनसाइड द टोज, और लॉयन की जो फ्रंट क्लेव्स होती हैं उसके अंदर वो क्या करता है, अपने टोज के अंदर जो है वो अपने प्रे को पकड़ता है और उसको इजीली चीर फाड़ सकता है। ओके, डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट एनी वे टू सर्वाइव। इट्स लाइट ब्राउन कलर help it to hide to dry grassland when it hunts to prey, और इसका जो ब्राउन कलर होता है वो ग्रासलैंड एरिया में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, कि खुद को हाइड करने में, क्योंकि ग्रासलैंड का जो अगर ड्राई एरिया है तो वो भी ब्राउन कलर का होता है और जो लायन होता है उसका भी कलर ब्राउन होता है, इसलिए वो शेर जो अगर वहाँ खड़ा होता है तो अपने शिकार को दिखाई नहीं देता है। द आइज इन अ फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ टू हैव करेक्ट आइडियाज अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, और इसकी जो फ्रंट में जो आइज होती है वो उसके सामने प्रे जो है, मतलब शिकार जो है वो उसको ढंग से देखने में हेल्प करता है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, और जो ग्रासलैंड एरिया और फॉरेस्ट में रहने वाला डियर भी अनदर एनिमल है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड चेविंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट, और ये क्या खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं या फिर ट्रीज की पत्तियां खाते हैं, तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग टीथ है वो उसकी हार्ड चेविंग में भी हेल्प करते हैं। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रेडिएटर। ओके, प्रेडिएटर क्या होते हैं, एनिमल लाइक लॉयन दैट मे इट्स ए प्रे, और डियर जो होते हैं उनको हेल्प की ज़रूरत होती है अपने
शिकारी से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। और उनकी जो साइड की जो आइज होती है वो उसको अपने शिकारी को देखने में हेल्प करती हैं और उसको रन करने में उसके जो लेग्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं। इट हैज़ लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट ऑफ अ प्रेडिटर्स। और उसके प्रेडिटर्स के जो मूवमेंट है उसके लॉन्ग ईयर जो है वो सुनने में हेल्प करते हैं। द आई ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउड टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। और उनकी जो साइड की जो आइज होती है वो ऑल डायरेक्शन में देखने में हेल्प करती है, लेफ्ट और राइट देखने में उनको हेल्प करती हैं। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडिटर। और उसकी जो शार्प स्पीड होती है वो प्रेडिटर से बचने में हेल्प करती हैं। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन, अ डियर और अदर एनिमल एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। और इस तरह के लायन और डियर के जो हैबिटाट्स हैं और अनदर जो एनिमल है उनके भी अलग अलग फीचर्स होते हैं इस तरह के हैबिटाट में खुद को सर्वाइव करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, कल नेक्स्ट वीडियो में हम सम एक्वेटिक हैबिटाट्स स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होप यू स्टूडेंट्स एंजॉइंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।